बसता जहान है तेरे प्यार नाल मेरे हो तेरे प्यार नाल मेरा बसता जहान है तू ही मेरा ग्रंथ गीता वेद के पुराण है पाके दर्श पाके दर्श दिल दिया खिड़न गुलजारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा तन मान तन सतगुर तेरे उत्तों वारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा तुझे लग जावे सारी उम्र साल हजारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा तन मान तन दाता तेरे पुत्तों वारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा पलदा विछोड़ा सतगुर चलिया न जावे पलदा विछोड़ा पलदा विछोड़ा सतगुर चलिया न जावे तेरे प्यार बिना मरे कुछ भी न पावे कोई ना विछोड़ा कदे एहो मैं पुकारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा तन मान तन सतगुर तेरे तो वारा तेनू ना विसारा सारे जग नू विसारा
याद विच दिन रात मैं लंघावां, याद तेरी विसरना छट मर जावां। बावजू तेरी याद किस कम दी बहारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। तन मान तन दाता तेरे तो वारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। सतनाम जी तेरा सदा तेरा रहांगा, शाह सतनाम जी दाता हो शाह सतनाम जी दाता सदा तेरा रहांगा। तेरी याद विच हरदम तड़पदा रवांगा, तेरी बिना दाता दाता कौन लवे आके सारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। तन मान तन सतगुर तेरे उत्तों वारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा, तैनू ना विसारा सारे जग नू विसारा। धन धन सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री सुमित इंसा हैं ब्लॉक एलनाबाद से भजन बोलने के लिए आ जाएंगी। इनके बाद श्री पुरुषोत्तम इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहेंगी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस परिवार से किसी ने चोला छोड़ा है, यानी कि कोई भाई किसी की मृत्यु हो गई है किसी बहन भाई की, तो वो परिवार जो भाई आए हैं वो 38 नंबर पिलर के पास और बहनें जो है 97 नंबर पिलर के पास बैठेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आज। जल्दी क्या करें भाई, पर्ची देके आप जो आराम से बैठ जाते हैं।
सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भाई बहन कर्नाटकों से बाहर हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी आके साध संगत के साथ मिलकर बैठेंगी। धन धन सदगुरु तेरा ही आप। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। दुर्लभ जन्म है मिलया तुझको, बार बार ना आए। जन्म मरण का दुख उठाया, चक्र 84 लगाए। निकल गया जब हाथ से तेरे, रोएगा पछता। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। जिस कम आया उसको भूला ओ बोले इंसान, उत्तम जन्म मनुष्य का पाकर बन बैठा हैवान। शाम को खाया रात को सोया, शाम को खाया रात को सोया, दिन को काम किया। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। जो तू काम करे है भाई, सभी पशु हैं करते। नाम नहीं जप सकते, केवल कर्मों का फल भरते। खुद मुख प्यारी मिली है तुझको, खुद मुख प्यारी मिली है तुझको, जीवन सफल बना। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। जोड़ जोड़ कर भरे खजाने, अंत काम ना आए। मुट्ठी बांध जगत में आया, हाथ पसार के जाए।
कारूने गंज चाली जोड़े, कारूने गंज चाली जोड़े, साथ न सका ले जा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। रावण ने थी लंका देखो सोने की बनाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख पोता कुंभकर्ण थे भाई। दिया बत्ती करे न कोई, दिया बत्ती करे न कोई, मौत लिए सब खा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। राम नाम धन सच्चा भाई, बाकी सब कुछ कूड़। हीरे लाल सवास तेरे हैं, काहे मिलाने दूर। ऐसी कीमती पूंजी भाई, ऐसी भाई जुए रहा जिता। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। निकल गया जो समय हाथ से वो वापिस न आए। करना जो कुछ अब ही कर ले, फिर पीछे पछताए। कहीं का सपना मुझे सुख पाना, कहीं का सपना मुझे सुख पाना, सुनकर अमल कमा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा। जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। ओ बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री पुरुषोत्तम इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री राकेश इंसान आदमपुर वाले वो भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी एक बार फिर विनती करते हैं उन सभी भाई बहनों से जो कर्नाटक से बाहर हैं, वो जल्दी से जल्दी आके साध संगत के साथ मिलकर बैठे जी।
धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोया पैर क्यों पसार तू चुराती का बीमार। सोया पैर संत रहे ने पुकार भूल जाई ना। बंदे हो जा होशियार नाए मिले बार बार। हुन कर ले विचार भूल जाई ना भूल जाई ना। सोया पैर को पसार। देवी देव सब जी चला गया एक बार। समय लगे बेशुमार कर होने ही उधार भूल जाई ना। बंदे हो जा होशियार ना ये मिले बार बार। उन कर ले विचार भूल जाई ना सोया पैर जो पसार। पकड़न लई लालिया। माया जाल पकड़न लई लालिया। ओ पाके विषयां दा चोगा है फसा लिया। पाके विषयां दा चोगा है फसा लिया। चोगा है फसा लिया। नहीं होना छुटकार दौड़ना हो गया लाचार फिर काजा होशियार। नहीं होना छुटकार दौड़ना ना। बंदे हो जा होशियार नाए मिले बार बार। हुन कर ले विचार भूल जाई ना भूल जाई ना। सोया पैर को पसार। साहूकार तू ले आया जी। पूंजी राम साहूकार तू ले आया जी। ओ पंजा चोरा लू है मालिक गाया जी। पंजा चोरा लू है मालिक गाया जी। मालिक गाया जी। कर
सच्चे दा व्यापार अगे मिले ना उधार, कर सच्चे दा व्यापार अगे मिले ना उधार, लाल हीरे के जवार तू सदाई ना, बंदे हो जा होशियार ना ये मिले बार बार, उन कर ले विचार भूल जाए ना जाना, भूल जाए ना मेरा पैर को पसार। हथ मोह दा संगल पैरी पाया जी, हथ मोह दा संगल पैरी पाया जी, तेनू संता ने बड़ा समझाया जी, तेनू संता ने बड़ा समझाया जी, बड़ा समझाया जी, पुत दिया परिवार अंत लगे न पुकार, पुत दिया परिवार अंत लगे न पुकार, उठा इना दा प्यार हाथ जानी ना, बंदे हो जा होशियार नाए मिले बार बार, उन कर ले विचार भूल जाए ना मेरा पैर क्यों पसार। शासक नाम जी कहन जप नाम जी, शासक नाम जी कहन जप नाम जी, तेरा यही ध्यान दा है काम जी, तेरा यही ध्यान दा है काम जी, ध्यान दा है काम जी, संत कहन नाल प्यार सुख पावे बेशुमार, नाल प्यार सुख पावे बेशुमार, हो जाए भव जलो पार डूब जाए ना, बंदे हो जा होशियार नाए मिले बार बार, भूल कर ले विचार भूल जाए ना, भूल जाए ना थोड़ा पैर क्यों पसार, तू चौरासी का बीमार, थोड़ा पैर क्यों पसार, तू चौरासी का बीमार, संत रहे में पुकार भूल जाए ना, बंदे हो जा होशियार आए मिले बार बार, उन कर ले विचार भूल जाए ना, भूल जाए ना मेरा पैर को पसार। धन धन सतगुरु तेरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री राकेश इंसान भजन बोल रहे हैं जी, इनके बाद मास्टर विक्रम इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सतगुरु की प्यारी शासन है जी। कल मजलिस का जो समय है वो 9 बजे का है और मजलिस के बाद नाम दिया जाएगा, शाम को जामे इंसान पिलाया जाएगा। तो जिन भाई बहनों ने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे प्रार्थना है कि फॉर्म अवश्य करके भर लीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।
भागों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। भागों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। मंदिरों के दुनिया बिरो के हटाने वाले हटा रहे हैं। भागों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। बड़े जिन जीवों के हैं, बाग बड़े जिन जीवों के हैं, वो ही चल सत्संग में आए। जीव जो सत्संग में आए, नाम की युक्ति को पा रहे हैं। भागों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। साध बिना सत्संग न आए, आ गया तो नाम न पाए। साध बिना सत्संग न आए, आ गया तो नाम न पाए। भागों से ही नाम मिलता, भागों वाले पा रहे हैं। भागों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। सब रोगों की नाम दवाई, जो परहेज सिखाए भाई। सब रोगों के नाम दवाई, जो परहेज सिखाए भाई। जन्म मरण का रोकत जाए जो दवाई
भाग बना रहे हैं। अच्छा काम जो खुद ना करता, औरों को करने से भी रोके। अच्छा काम जो खुद ना करता, औरों को करने से भी रोके। नरक 84 भोग के आए, फिर नरक में जा रहे हैं। भी रोके दुनिया भी रोके, हटाने वाले हटा रहे हैं। सतनाम जिनाम ध्याना, सब सुखों का है ये खजाना। सतनाम जिनाम ध्याना, सब सुखों का है ये खजाना। माने निज घर जाए, जो भी अमल कमा रहे हैं। बातों वाले जीव संगत में आके भाग बना रहे हैं। मंदिरों के दुनिया भी रोके, हटाने वाले हटा रहे हैं। दान दान सदगुरु तेरे हैं। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा श्री मोहन इंसान भजन बोल रहे हैं जी। उनके बाद मास्टर सतपाल इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। एक बार फिर विनती हम सभी भाई बहनों से जो कर्नाटक से बाहर हैं, वो जल्दी से जल्दी आके साथ संगत के साथ मिलकर बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन सदगुरु तेरा ही आस। जो प्रेम मालिक का पाए, जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। अपना प्रेम समाए, पछता सुख पाए। जिस अपना प्रेम समाए, वो तन समझो शमशान। जो प्रेम का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना।
देता है जो एक को धोखा खाता है, मालिक का प्यार बेगर्ज प्यार बाप सदा सिखाता है। फिर गम ना कोई सताए, फिर गम ना कोई सताए, ना हो दुखों का जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। दुनिया का झूठा रिश्ता नाता पल भर में टूट जाता है, मालिक का नाता सच्चा नाता झूठा भी साथ निभाता है। जो प्रेम का पथ अपनाए, मंजिल पे हो उसका ठिकाना, जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। नफरत करे नफरत मिले, प्रेम भला वो कर पाएगा, करते का छोड़ के चला जाए, उसको भी चैन आएगा। इंसान का फर्ज है पहला, हर गिरे हुए को उठाना, जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जीवन में सुख पाना है, अमल करे जो बचनों से मिले दोनों जहाँ तक जाना है। नीचे कहे मन बचने गुरु के घर, जीवन में सुख पाना है, अमल करे जो बचनों पे मिले दोनों जहाँ तक जाना है। नाम जी से मांगे, नाम जी से मांगे, कुछ रचनों पे हमको चलाना, जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिस घटना प्रेम समाए, वो प्यार सिखाए, घबराए बचताए दुख पाए। जिस घटना प्रेम समाए, वो तन समझो शमशान, जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
मास्टर सतपाल इंसान भजन बोल रहे हैं जी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भाई सड़क पर सेवा कर रहे हैं उनसे विनती है कि वो 131 नंबर कमरे के पास पहुंच जाएं जी। जो भाई सड़क पर सेवा कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो 131 नंबर कमरे के पास जल्दी पहुंच जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे किए उपकार हम पे, बताएं कैसे। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे किए उपकार हम पे, बताएं कैसे। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। सच कहें गुरु बिना जिंदगी नरक ही थी। सच कहें गुरु बिना जिंदगी नरक ही थी। सच झूठ की हमें कोई ना परख ही थी। सच झूठ की हमें कोई ना परख ही थी। तड़प रहे थे बिन रहबर के, समझ नहीं थी करें क्या। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। गुण कोई ना था हमें जिंदगी वीराने जैसी। गुण कोई ना था हमें जिंदगी वीराने जैसी। जैसे कोई उलझे हुए तराने जैसी। जैसे कोई उलझे हुए तराने जैसी। जानते नहीं थे सच है क्या, भटक गए थे जीने की राह। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे।
नहीं ओ गुनों से दामन था भरा हुआ, थे गुनाही हुआ। जैसे सफेद कपड़ा हो दागों से भरा हुआ, जैसे सफेद कपड़ा हो दागों से भरा हुआ। कैसे दाग ये उतरेंगे जी, बताया नहीं जी आप बिना। दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। दर दर की ठोकरों ने रूह को तड़पाया था, दर दर की ठोकरों ने रूह को तड़पाया था। वफा के बदले हर बार जख्म रूह पर खाया था, वफा के बदले हर बार जख्म रूह पर खाया था। जख्मों पर मरहम दाता लगाया किसी ने ना आप बिना। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। प्रेम दिया आपने जो कैसे बताएं जी, प्रेम दिया आपने जो कैसे बताएं जी। समुद्र का पानी ना मटके ले आए जी, समुद्र का पानी ना मटके ले आए जी। शाह सतनाम जी प्रेम जाम जी, पिलाया किसी ना आप बिना। प्रेम दिया जो दाता, बताएं कैसे। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। किए उपकार हम पे, बताएं कैसे। प्रेम दिया जो हमको दाता, बताएं कैसे। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय, धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। डॉक्टर विजय निशा भजन बोलने के लिए आ जाएंगी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिन भाई बहनों ने भलाई फंड में पैसे जमा कराए हैं,
और अभी तक उनका नाम नहीं बोला गया है, तो 35 नंबर पिलर के पास आके मिल लेंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तेरे दर्शन पाकर सतगुरु दिल को मिला है चैना, हमको मिला है चैना। तेरे दर्शन पाकर सतगुरु दिल को मिला है चैना, हमको मिला है चैना। बिगड़े नसीब बने प्यार तुम्हारा मिला, बिगड़े नसीब बने प्यार तुम्हारा मिला। कोई तमन्ना बाकी रही ना, मिल गए प्रीतम प्यारे, धीर बंधाए हमारे। तुझको निहारे हर पल पल ये तरसते थे व्याकुल नैना, दिल को मिला है चैना। बरसों बीत गए आपसे हमें बिछड़े, बरसों बीत गए आपसे हमें बिछड़े। बिजली बन के गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा आपको हमने देखा। जन्म जन्म से हमसे जो नाते, बंद हुआ अश्कों का बहना, दिल को मिला है चैना।
सतनाम जी, आपने बचाया है। सतनाम जी, आपने बचाया है। भटक रहे थे दर दर हमको, मिल गया असली ठिकाना। रुक गया अब जाना जाना, अर्ज यही है अब तो हमको चरणों में ही रहना। दिल को मिला है चैन तेरे दर्शन पाकर सतगुरु, दिल को मिला है चैन। दिल को मिला है चैन, हमको मिला है चैन। दिल को मिला है चैन। धन धन सद्गुरु रहे। श्री गोपाल इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएंगी। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो भाई बहन कर्नाटक से बाहर हैं, उनसे एक बार फिर विनती करते हैं कि वो सभी बहन भाई कर्नाटक से अंदर आके साथ संगत के साथ मिलकर बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। श्री देशराज जी इनका भजन बोलने के लिए तैयार रहेंगे। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर विनती करते हैं उन सभी भाई बहनों से जो कर्नाटक से बाहर हैं, वो जल्दी ही जल्दी आके साथ संगत के साथ मिलकर बैठेगी। और जो साथ संगत पंडाल में पहुंच चुकी है, उनसे प्रार्थना की वो सभी यथास्थान बैठ जाए। किसी भी भाई बहन ने खड़ा नहीं रहना है और न ही आपस में बातें करनी है जी। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कभी नहीं सरकार में नारा बोलना है जी। ओम सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री देशराज जी इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। दिला ठहर जा पीर दा नजारा लैण दे सानू पीरां दे पीर नू कोई गल कहण दे सानू पीरां दे पीर नू कोई गल कहण दे दिला ठहर जा पीर
जाके दुआरे सानू देख लैण दे, दे जाके दुआरे सानू देख लैण दे। दिला हैर जा पीर दा नज़ारा लैण दे। चारी ते हजारा लैण बहारा, चारी ते हजारा लैण बहारा। तू पियो विच बैजा मानो करी गा विचारा, जाके दुआरे पीर मंग लैण दे, जाके दुआरे पीर मंग लैण दे। दिला है था पीर दा नज़ारा लैण दे। रूपी की नुकारे एक नाल इशारे, रूपी की नुकारे एक नाल इशारे। लावे पापियां सीने पावे पाप हजारे, तेरी नजरां दे अगों मैनू लंघ लैण दे, तेरी नजरां दे अगों लंघ लैण दे। दिला हैर जा पीर दा नज़ारा लैण दे। आए समय अल बेले दर्शन करने सवेले, आए समय अल बेले दर्शन करने सवेले। दिला खुशियां मना हो गए पीर नाल मेले, अखां रोंदियां ने खुशी विच रो लैण दे, अखां रोंदियां ने खुशी विच रो लैण दे। दिला हैर जा पीर दा नज़ारा लैण दे। औंदा ऊंचा है कराना, जिंदा पीर शाम साना। औंदा ऊंचा है कराना, जिंदा पीर शाम साना। इंदे दरी उते बैजा बन के प्रेम दीवाना, तैनू कहके खुदाई मां संग लैण दे, तैनू कहके खुदाई मां संग लैण दे। दिला हैर जा पीर दा नज़ारा लैण दे। सानू पीरां दे पीर नूं कोई गल कहण दे, सानू पीरां दे पीर नूं कोई गल कहण दे। दिला हैर जा पीर दा नज़ारा लैण दे। धन धन सतगुरु तेरा ही है। धन धन सतगुरु तेरा ही है। जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे
सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, गम दुख दर्द मिटा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, गुरु जी तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने। भूले हुए थे रास्ता, भटक रहे थे राहों में, करते थे सदा कर्म बुरे, लगा था मन गुनाहों में, लेकिन लगा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, हर गम दुख दर्द मिटा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने। अपने कर्म मिटा दिए, अच्छे कर्म बना दिए, रूहानियत की खुशबू से तन मन हमारे महका दिए, रूहानियत का नशा, रूहानियत का नशा चढ़ा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने। छाया रहता है, दरिया तेरे प्रेम का रोम रोम में बहता है, रब्बी तुमसे मिला दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, जीना हमें सिखा दिया मुर्शिद जी तेरे प्यार ने। अपनी ही नजरों में हम गिरते जा रहे थे, शासक नाम जी बचा लो हमें आवाजें लगा रहे थे, फिर से हमें उठा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, मुर्शिद जी तेरे प्यार ने, जीना हमें सिखा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, हम दुख दर्द मिटा दिया सतगुरु जी तेरे प्यार ने, मुर्शिद जी
सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी काजनबाजी प्यारी संगतियों सच्चे मुर्शिद कामों दाता रोदर का एक भजन उनके पवित्र वचन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगीत में आओ जी अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे लाभ उठाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे भाग जीव जो संगत में आए, मानुष जन्म का वो लाभ उठाए, मानुष जन्म की कदर बताए, काम अपने की सोच आए, कोई जो आपको देख पड़ेंगे सत्संग में जो गुजारे कब उठाओगी, संत तुझको रोक पुकारे जिंदगी में जो भी कमाए, आत्मा देवो काम आए, आत्मा के काम आने वाली एक चीज है, यदि को गंगैया राम मिल जाए, मायक पदार्थ सब यही रह जाएंगे, आज जात कुछ दिन जाने हमारे, अब तो जाओगी संत तुझको
चोर चल जाए भूत रहे हैं कोई पेश न जाए पूंजी बात कौनियों बदले माल मुटाए सारी पूंजी हार के काली चला है हाथ काले अब उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे पहले तो जीत गए समझ में आए आगे गया तो समझ न पाए समझ लाते माने नामी अमल बगैर कुछ हाथ न आए समझो कम दोष मानो ज्यादा अमल बगैर बोझ प्यारे हम उठाओगी समझो तुझको बोझ प्यारे सत्संग के समझ में आए कौन और कहाँ से आए संत बताते नाम की मुक्ति जिससे मुक्ति मिल जाए सब कर्मों से बड़ा सत्संग नाम है शास्त्र कुमारी हो बारे अब खुदाई संत तुझको संगत में आओ जी अमल कमाओ जी संगत में आओ जी अमल कमाओ जी संत तुझको अब उठाओ जी संत तुझको अभी आपने भजन में सुना संगत में आओ जी अमल कमाओ जी संत तुझको रोज पुकारे लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे। रूहानी संत पीर फकीर जनमानस को जगाने के लिए सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाने के लिए जगह जगह पे जाके राम नाम की अलख जगाते हैं। वो कहते हैं कि हे भाई ओम हरि अल्लाह राम का नाम लिया कर, मालिक की भक्ति इबादत किया कर, ताकि इस जन्म के पाप कर्म, इस जन्म की गम चिंता परेशानियां तेरे से दूर हो जाएं और मालिक के रहमो करम के तू काबिल बन जाए। सत्संग में जब जीव चल के आते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते हैं। वचन जो मान ले उसका बेड़ा पार होता है, क्योंकि संत जब सत्संग करते हैं, रूहानी संत पीर फकीर, तो उनका हाथ मालिक के रहमो करम से जुड़ा होता है। जैसा सतगुरु मालिक चाल देते हैं वैसे वो वचन करते हैं। जो सुन के मान लेता है
उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। और क्यों किंतु परंतु में जो लगा रहता है, उसकी झोली में क्यों किंतु परंतु ही रह जाता है, वो खुशियों से खाली रह जाता है। आमतौर पे ऐसा देखने में मिलता है। एक बार का जिक्र आपको सुनाते हैं। कोई सज्जन थे, बीमार थे। हो सकता है आज वो सत्संग में हो या सेवा करते हो या सुनते हो। ऐसा हुआ कि एक बार वो बहुत बीमार थे और बीमारों की लाइन में आके बैठे। प्रसाद दिया, भाई प्रसाद ले लो, सुमरन करो। वो कहने लगा जी मैं बहुत बीमार हूँ। बेटा प्रसाद लो, राम का नाम जपो और दवाई ले लो। आसपास के लिए तो पीछे चंडीगढ़ से दिखाओ। कहने लगा जी ठीक है। अब वो वहां गए और जब वो वापिस आए तो उन्होंने बताया कि पिताजी जिस दिन उन्होंने वो वचन करवाए, बेपरवाही ने किए, मालिक करवाने वाले हैं, तो उस दिन वो पीछे चंडीगढ़ से ही आए थे और उनको जवाब मिला था। तो जब उनको ये कहा गया कि दोबारा जाओ, तो परिवार वाले कहने लगे मूर्ख है, जब वहां से जवाब ही मिल गया। ठीक तो होते नहीं। वो कहता मतलब ही नहीं होता, मुझे ये कहा गया है कि आप दिखा के आओ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब कहना उसका मानना पड़ा। बहुत जद्दोजहद के बाद वो लोग वहां चले गए, डॉक्टर को दिखाया, चेकअप करवाया। वो कहने कि आपको भेजा तो था वापस। कहते फिर भी देख लो एक बार। देखा, चेकअप वगैरह करवाया, वहां दवा थोड़ी उसने लिख दी कि पीछे नहीं छोड़ रहे। वापिस आ गया। घर वाले कहते दवाई के, तो दवाई का थोड़ी ना कहा था गुरुजी ने, ये कहा था कि दिखा के आओ। दिखा मैं आया, आगे वो जाने मालिक जाने। और ऐसी मालिक का रहमो करम हुआ, ऐसी उसकी रहमत बरसी कि वो इंसान आज कुछ और कल कुछ और, कुछ दिनों में ही बिल्कुल 9/9 हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। ये हम अपनी मान बढ़ाई नहीं कर रहे, ये अपनी कोई ये नहीं कर रहे कि हम कोई वचन करते हैं। हम तो खाते हैं, चौकीदार आपकी जुत्तों में बैठने को तैयार, ऐसा कुछ नहीं हमने। लेकिन वो मालिक, वो दाता, वो रहबर, दोनों जहां का मालिक जब किस बात अपने फकीरों से कहलवाता है, अगर कोई बिना चूं चुरा के मान ले तो बेड़ा पार हो जाता है। और हर किसी आदमी को उसका मन तंग करता है। ये नहीं हो सकता। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सोचते हैं गुरु जी के पास जो बहुत सेवा करते हैं, आसपास रहते हैं, वो कुछ ज्यादा मानते हैं। नहीं, मन सबके अंदर बैठा है। जब तक सुमर नहीं करते, जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्श दीदार नहीं होते, मन जालिम क्या पता किसको कब दगा दी जाए, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इसलिए संत पीर फकीरों के वचनों पर अमल किया करो। किसी को बराबर का या ऊंचा दर्जा मत दिया करो। कई बार कई माता बहने भाई ऐसा दर्जा दे देते, मुझे ऐसा मिला, वो दिखा, फला दिखा, तो पता नहीं कैसा कुछ कर्म चक्र होता है आदमी का, वो मालिक दूर करता है। पर मान बढ़ाई के काबिल कोई है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु है। किसी का भरोसा नहीं चलता, पैसा कब खोटा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और बाहर बैठे बिठाए क्या पता कब नजारे मिल जाए। एक सज्जन आए, हम भी उस दिन आए थे, बेपरवाह जी के दर्शन करने थे, हमने किए और वैसे बैठ के सेवा की थोड़ी बहुत, उसके बाद बैठ गए। किसी ने बताया कि वो सज्जन आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा संदेश भेज दो पिताजी के पास किसी तरह, मुझे बहुत मजबूरी है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आगे से ये कहा जा सकता था कि चलो कोई बात नहीं, आप सिमरन कीजिए, अब तो टाइम नहीं, फिर कभी सही। लेकिन काटने को दौड़े वो सेवादार भाई, अब ब्रह्मचारी कोई भी थे, तो उसको बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगा मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि मुझे दर्शन करवा दो, नहीं होते तो मैं चुप हो जाता हूँ, बस लड़ने झगड़ने का तो मतलब ही कोई नहीं। अचानक ये हुआ कि एकदम से बारी खुल गई। तो उसी को बेपरवाह जी ने बुलाया, आ भाई क्या हाल है, कैसे है, क्या परेशानी है। उसका सारा कुछ पूछ पूछा के बारी बंद हो गई। अब वो जाते जाते बस सिर्फ इतना कहने लगा, ए चिचड़ो, देखो मैं दूर से दौड़ता हुआ बछड़ा आया हूँ और दूध लेके चलता बना और आप चिचड़ हो। तो क्यों चिचड़ रखवाया? सिर्फ अपनी बोली की वजह से, छोटे दिमाग की वजह से। तो किसको कितना मालिक से प्यार है, आप ऐसे किसी को देख के तराजू में मत तोला करो। यहाँ बड़े शातिर लोग हैं दुनिया में, संसार में बड़े ही शातिर, बड़े ही चालाक, बड़े ही तेज लोग हैं जो किसी को भी बुद्धू बनाने का मादा रखते हैं। वो मालिक को बुद्धू बनाने पे लगे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट बोलते हैं। हम रोज सत्संग में शायद इस टॉपिक पे कभी न कभी बात कर ही देते हैं,
और आप यकीन नहीं मानोगे, फिर भी लोग हमारे सामने बैठ के झूठ बोलते रहते हैं। और जो आदमी एक बार झूठ बोल देता है उसका यकीन आना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब झूठ ही बोलने लग गया उसका क्या भरोसा। और कई ऐसे होते झूठ नहीं बोलते से कैसा भी गुनाह हो जाए। वो कहते हैं ना, कोई भेड़े चराने वाला था गडरिया, एक कहानी आया करती किताबों में, आजकल तो पता नहीं, पहले पढ़ा करते थे। तो उसने जाके खेत में भेड़े चर रही थी, शोर मचा दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे लोग भागे चले आए, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ। कहने लगे किधर है? तो हंस के ताड़ी मार के कहने लगा मैंने तो वैसे ही मजाक किया था। तो लोग वापस मुड़ के गालियां देते हुए हैं, ये अच्छा मजाक है, साले झूठ बोलता है। अगली बार सच में शेर आ गया तो उसने खूब शोर मचाया, शेर आ गया, रे बचाओ रे बचाओ रे। कोई भी नहीं आया, उसकी बहुत सारी भेड़ें खा गया, नुकसान कर गया, खुद पेड़ पे चढ़ के जान बचाई। जाके गांव में इकट्ठे लोगों का कि मेरी मदद को कोई नहीं आए। तो प्रधान ने पूछा कि क्यों नहीं आए, ये सच है, सच्ची बात। तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे इसने पहले मजाक किया था कि शेर आया, शेर आया, और हम गए तो वहां कुछ भी नहीं था, हमें सोचा इस बार भी बकवास कर रहा है। तो इसलिए झूठ आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि हो सकता है आप किसी की नजर में खुश हो जाएं, कोई आपसे खुश हो जाए झूठ बोलने से, लेकिन हमारे ख्याल से झूठ को फरेब का सहारा नहीं लेना चाहिए। किसी की जिंदगी बचती है, जैसे आपको बताया था एक बार कि कोई शिकारी पीछे था और शिकार आगे था, तो किसी खेत वाले से पूछा कि जी इधर कोई मेरे की हिरण या खरगोश आया? उसने कहा नहीं आया। तो वो वापस मुड़ गया। अगर वो कह देता कि वो रहा सामने, हालांकि उसने देखा था, तो उसको वो मार देता। तो ऐसा ये रजो तमो सतो गुण है, वैसे तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आदमी की इमेज जो है वो खत्म हो जाती है। तो आदमी को मालिक का नाम जपना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, यहाँ तक हो सच के साथ चलना चाहिए, सच का सहारा लेना चाहिए। उस आदमी की इमेज समाज में बहुत अच्छी बन जाती है और रूहानियत में भी वो बहुत तरक्की करते हैं। सो मन का मनाना, अगर आप चाहते हो तो संगत में आओ जी, अमल कमाओ जी, सुनो वचनों को और उस पर अमल करना सीख लो, क्योंकि जब तक अमल नहीं करोगे फायदा नहीं होगा, जब तक सुन के चलोगे नहीं खुशियां नहीं मिलेंगी। तो ये हमने देखा है इस संसार में बड़े मन के शातिर लोग हैं, पल में झूठ कब बोल दें, कब उनकी कोई प्लानिंग बनी हो, कब वो आके उस प्लानिंग के अनुसार अपनी कार्रवाई शुरू कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे लोगों को हमने अपने सामने ऐसा बोलते देखा है। शरेआम उनको सत्संग में बता दिया जाता है कि तू ये पाप करता है, ये गुनाह करता है, फिर वो ऐसे लीपापोशी मारेंगे, ऐसे बातों का सहारा लेंगे कि यूं लगता है यार ये तो बेचारा बड़ा ही भक्त है। उसको भी लगता है, मन कहता देखा देखा झूठ की वैल्यू है, पर ये नहीं पता कि संतों को तो हुक्म है किसी का पर्दा नहीं उठाना। वो तो चुप रहते, झूठ बोलोगे तो भी ठीक है बेटा, सच बोलोगे तो भी ठीक है बेटा, पर ठीक सच बोलने से ही खुशियां तभी हैं, वरना अंदर की बेचैनी, परेशानी और आदमी को कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। तो इंसान को मन के हाथों मजबूर नहीं होना चाहिए। संत पीर फकीर पत्थर को भी कोहिनूर बना दें, पर अगर वो पत्थर आके सीधा झोली में पड़ जाए। तो कहने का मतलब मंद बुद्धि से मंद बुद्धि को, महापापों से लिप्त महापापी को संत पीर फकीर अगर उनके वचन वो मान लें और अमल कर लें तो दोनों जहां में ऐसा भक्त बना दें जिसकी जय जयकार हो जाए। और वचन ना माने, शातराना दिमाग की चालें चलता रहे, सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाए, पत्थर ठोकरों पे चलता है और कोहिनूर ताज में जड़ा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि वचन सुनो और अमल करो, माना करो, तभी खुशियां हैं। मानते नहीं, कुछ मान लिए कुछ नहीं मानते, जिंदगी बेरस है, गुजरती जाएगी, समय गुजरता जाएगा। जो खुशियों के हकदार आप लोग हो उससे आप खाली रह जाओगे। तो यही भजन में शब्द में बताया था जी। तो सत्संगत में कोई भी जल्दी पहले क्यों नहीं रखते आप? बाहर विदेशों से, इंग्लैंड से बात करना चाहते हैं, साउथ हॉल से बात कराएं गुरु जी। तेरा यात्रा जी बेटा बोलो, आप लोग स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बात करो। संत
धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। पिता जी पर आप जी का बेटा धर्मवीर कश्यप इंग्लैंड से बोल रहा हूँ जी। आप जी की दया में रहमत का कृष्णा सुनाना चाहता हूँ जी। आप जी से आज्ञा चाहता हूँ जी बेटा। हजूर पिता जी यहाँ पर आप जी की साथ संगत आप जी की दया मेहर से कुशल मंगल है जी। पिताजी बात उस समय की है जी जब आप जी ने 1993 में परम पिता शाह सतनाम जी धाम की सेवा शुरू करवाई थी जी। उस समय हमने अपनी आंखों से जो देखा वो बयान कर रहा हूँ जी। पिताजी सेवा चल रही थी, रात को खूब के किलों पर सोना पल्ली बिछाकर चांद की चांदनी रात का कुछ नजारा ही और था। आज भी जब वो नजारा याद आ जाता है आप और मन दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं जी। सेवादार भाई पर 3-4 बजे सुबह ही आवाज देते, उठो भाई सतगुरु के पैरों मालिक के जोड़ो, चाय लंगर छक के पहुंच जाओ सन्नो करके। फिर क्या ट्रैक्टर ट्रॉली सेंटर सारी साथ संगत पढ़ाई का काम शुरू करते थी। हम भी भरने का काम में लग जाते जी। पिताजी सेवादार भाई माइक की सेवा कर रहा था। उस भाई ने बोला कि ट्रॉली 1 इंच में भर दी गई है जी। पिताजी माफ कर देना जी। हमारे को लगा कि बैक वाला भाई सेवादार झूठ बोल रहा है कि 1 मिनट में ट्रॉली भरी नहीं जा सकती। मैं धर्मवीर कश्यप और डॉक्टर हरबंस सिंह ईसा ब्लाक भंगीदास केसरी हम दोनों भाई हाथ में गड़ी पकड़कर बैठ गए और हमारे देखते ही देखते 1 मिनट खड्डे पर लगी ट्रॉली 1 मिनट से भी पहले चल दी। पिताजी 1 ट्रक ऊपर तक मिट्टी का साफ संगत ने भर दिया, स्वयं फंस गया तो साफ संगत ने एक बहुत लंबा रास्ता आगे बांधा और रास्ता बांधा और साफ संगत ने ड्राइवर को बोला कि आप जोर मत लगवाना जी। पिताजी जोर मत लगवाना। पिताजी बहुत लंबा रास्ता देखते ही देखते ट्रक निकल गया। ऐसे संगत लगी जैसे कई बार देखने में आता है कि चिड़िया अपना भोजन ले खींच कर ले जाती है। वह ट्रक निकाल दिया जी। आप जी की दया में रहमत क्या सुनाएगी। जिसने भी अपने सतगुरु पर विश्वास कर लिया उसको पैर पैर में कितना है। आप जी की पिताजी दिल करता है आप जी की महिमा आता ही जाओ। सतगुरु इंग्लैंड की शासन की तरफ से छात्र की इच्छा है जी कि आप गंदे के संघ को दर्शन दो और चढ़ पाओ। पिताजी आप जी की नई डीवीडी देखी, देखकर बहुत आनंद आया जी। आप जी हमारे पास समय समय पर सीडी और डीवीडी भेज रहे हैं जी। उसके लिए हमारा रोम रोम ऋणी है जी। आगे भी ऐसे भेजते रहना जी। आप इंग्लैंड की तरफ से हाजिरी की इच्छा है कि आप यहाँ पर चल पाओ और हमारे पर सतगुरु जी तेरा ही आपका है जी। बेटा आपने जो बात सुनाई वो सारी बातें यहाँ जो सेवादार बैठे उनको भी याद हुआ ही कि यहाँ पे जब मिट्टी उठाई जाती थी तिरानवे में या जो भी आप सन बताए तो वाकई आप जो कह रहे हैं किलों पे सोना वो चांदनी रात वाकई क्योंकि बेपरवाही ने जन्म इसी जगह दिया। यहाँ पे काफी किले थे और हम लोग वैसे भी बचपन में ऐसा ही होता था कि बड़े ठंडा जैसे एसी लोग आप कहते हैं उससे भी शायद कई गुना ज्यादा वो उससे ठंडक होती है किलों की जब वो ठहर जाते हैं और ऊपर से चांदनी रात नजारा कुछ और होता है बाकी। और जब बेपरवाही का रहमो करम बरस रहा हो तो फिर नजारा हजारों गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने वो नजारे देखे हैं। ट्रक फंस गया, मिट्टी का ऊपर तक भर जाते थे, इतना ज्यादा पता नहीं कि मिट्टी डल जाती थी, बहुत ज्यादा मिट्टी भर जाती थी, ऊपर तक फटे लगे हुए ट्रक के और वो फंस जाता। और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम था जो आप बता रहे हो कि वो रास्ता बांधती संगत लंबा सा और सारे चले बंद करके ट्रक को सड़क पे छोड़ाते खींच के। इतनी बेपरवाही पावर देते। और 16-16 हजार लीटर या 24,000 लीटर का पता नहीं कितना होता है ये जो बड़े डीजल वाले टैंकर होते हैं वो फंस जाते हैं क्योंकि डीजल चाहिए होता था। तो उसको कहते भाई बंद कर दे और आगे रास्ते बांधते संगत उसको यूं खींच के ले जाता जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं।
यूं फंसे हुए ट्रकों को निकालना तो छोटी बात नहीं है, फंसा हुआ तो ट्रैक्टर ही नहीं निकलता जल्दी से, पर दूसरा जी का रहमो करम। तो वो वाकई बातें सब याद हैं। हम यहाँ पे दोपहर को बैठे रहते, गर्मी का तो पता ही चलता था, बल्कि साथ संगत ये कहती पिताजी हम लोग अगर यहाँ सेवा चल रही वहां बैठते तो ठंडक है, एक दो भाई बाथरूम करने ज्यादा ही दूर चले गए। हमने कहा बेटा दूर ना जाया करो, आस पास से पट्टियां बांध लो ताकि आप लोग रफा से जाना ही है। लेकिन वो दूर निकल जाते कि चलो आराम भी करेंगे, और वहां से चिल्लाते हुए भागते, वो पाँव पे छाले हो जाते, इतनी ज्यादा बालू रेत तपती है। क्योंकि इसमें यही होता है कि ये तेज गर्म भी बड़ी तेज होती है और ठंडी होती है तो एकदम से ठंडी भी होती। तो वहाँ बरसात होती, बहुत बार देखा यहाँ जो अब आज बैठी हुई तो यहाँ बरसात होती और आसपास एक बूंद न गिरती। ऐसा बेपरवाही का रहमो करम साथ संगत ने बहुत देखा है। तो ये सच है, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं, ये कहानी नहीं कि ऐसा होता था। ऐसा 100% था, है और हमेशा रहेगा। ये बेपरवाही यहाँ भी सेवादार हैं जो उस समय हुआ करते थे। तो आपने वो नजारे लिए हैं। और वहाँ जहाँ तक सीडी की बात है, वो डीवीडी आप लोगों को पसंद आ रही है पूरे विदेशों में। यहाँ की साथ संगत हमने चर्चा तो की थी, लेकिन बाद में कोई बताता नहीं कि शायद ही कोई इतनी डीवीडी दुनिया में कहीं और किसी ने लिखी हो जितनी डीवीडी साथ संगत ने वो खरीदी है, जो शंखनाथ इतनी ज्यादा गई है। तो ये भी अपने आप में एक बेमिसाल बात है, आप लोगों का प्यार है। तो अगर आप लोग ऐसे ही चाहते रहेंगे तो आगे से नई डीवीडी भी जल्दी तैयार कर लेंगे। मालिक के हुक्म से, सदगुरु के हुक्म से करवाना तो उन्होंने है, वही कर्म करावनहार हैं। हम तो कुछ भी नहीं खासदार हैं। तो बेटा आप लोग ऐसे कल्चर में रह रहे हैं, यहाँ हमारे रिश्ते नातों का कोई लेना देना नहीं है वहाँ, और नशा आम चीज है। तो आप वहाँ राम नाम के हल्के जगाए हैं, वचनों पे पक्के रहना। मालिक से दुआ है कई गुना बढ़ के आपको मालिक खुशियां दे, दुआ में रहना से माला माल करता रहे। आशीर्वाद बेटा, आप सबको आशीर्वाद। राम राम तेरा यात्रा जी बेटा आशीर्वाद जी। तो देश विदेशों में संगत काम धंधा करते 92 कनेक्शन पर 465 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रहे हैं। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो 226 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव देख रही है, सुन रही है और दिख भी रही है। तो आप सबको आशीर्वाद। और परिवार जिनकी हाजिरी लगाया करते हैं, जो नए भी आ जाते हैं, कुछ वही होते हैं, तो वो तो अपनी अपनी हिम्मत है जो अपना वेबकैम ऑन किए रहते हैं। उनमें से कुछ एक परिवार सबकी तो हाजिरी जोड़ कह देते हैं। भगवंत इंसान, गुरनाम इंसान परिवार, भाग इंसान, गुरुदेव इंसान परिवार, सरी बीसी कनाडा, हरप्रीत इंसान, राम प्रकाश इंसान, भंगीदास, नवजोत इंसान फोर्ड कनाडा, जसवीर चौहान व परिवार कैलगरी कनाडा, और जसविंदर इंसान व परिवार विनीता कनाडा, राजेश कनिहार व परिवार टोरंटो कनाडा। इटली में कश्मीर इंसान व परिवार, परमजीत कौर व परिवार बड़गांव, सुखदेव कुमार व परिवार कोबो इटली में, और जर्मनी में रमेश चंचल व परिवार वर्लिंग, जगतार सिंह व परिवार ऑरिच में। ऑस्ट्रेलिया में राहुल इंसान व परिवार मेलबोर्न, हैप्पी इंसान व साथ संगत सिडनी ऑस्ट्रेलिया। यूएई और कंट्रियों में रणगौर इंसान, सात मंत्र गुरदीप गौर इंसान, अजमान सिटी दुबई, गुरप्रीत इंसान मसाफी दुबई। फिलीपाइंस में चंद्र कुमार व खंडूराम शर्मा, सुखदीप कुमार व परिवार मनीला। बाकी कल्पना इंसान व दीपक इंसान बीजिंग चाइना, धर्मवीर रणधीर लंदन, और अरविंद इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वीरपाल कौर व परिवार ऑस्ट्रिया, गुरदीप इंसान भंगीदास व परिवार दोहा कतर। अपने देश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता में, और बेंगलोर कर्नाटक में, सांगली, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु में, और केरला में सत्संग बैठी हुई। तो आप सबको आशीर्वाद, मालिक आप सबको खुशी से नवाजे, दुआ में रहमत करे, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज के 4 बच्चे थ्रो बॉल के सीनियर नेशनल का कैंप लगाने पानीपत जाना है जी। फिर कैंप के बाद बेंगलोर खेलने जाना है जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के 5 क्रिकेट खिलाड़ियों ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देने जाना है जी। खड़े होते जाइए बेटा। तो आप सबको आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, बचनों पे रहना, सुम्म करते रहना, तो मालिक आगे बढ़ाएं आपको। मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। शास्त्राम गर्ल्स स्कूल व कॉलेज के एथलीट्स के इंटर जूनियर नेशनल में आरती इंसान ने हाई जंप में गोल्ड मेडल लिया है जी।
शाबाश बेटा शाबाश, बल्ले बहुत बढ़िया। प्रसाद लेना, मालिक आपको खुशियां दे, प्रसाद लेना बेटा, शाबाश। तो बहुत ही बढ़िया है कि आपने ये गोल्ड मेडल लिया है। नवदीप इंसान ने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है जी, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, आगे बढ़ो, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल एथलीट के खिलाड़ी स्कूल स्टेट के लिए ट्रायल देने गए थे, जिसमें 13 बच्चों की सिलेक्शन हुई है जी, ठीक है बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, आगे बढ़ो पूरा हिम्मत से, आशीर्वाद। नए काम शुरू करने आशीर्वाद से, आशीर्वाद हर अच्छे नए काम के लिए। घरेलू परेशानी है, सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बनता है वह सुमरण करके बनाओ, कम से कम 3-4 महीने लगातार। ऐसा नहीं कर सकते तो परिवार वाले इकट्ठे करके घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सिमरण करो, मेहनत करो, लाखों की परेशानी दूर होगी, मालिक नीचे आपकी भी दूर होगी। कोई बच्चा नहीं, दोनों मियाँ बीबी चेकअप करवाओ, रिपोर्ट में कमी है तो सुमरण करके दबा लो, रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुमरण करो। 40 सालों बाद भी सदगुरु ने बच्चे दिए, देने वाला मालिक। बच्चे का नाम रखवाना, अपना पवित्र ग्रंथ खोलो, उसमें पहला को चला गया है, सुबह घंटा शाम को घंटा, ऐसे 2-3 महीने लगातार सिमरण करो, प्रार्थना करो, दुआ करो। 27 साल के जो वापिस आए, लाने वाला मालिक है। अफगानिस्तान जाना, एक भाई जाम पीने से इसकी दिल की बीमारी ठीक हुई है जी, अफगानिस्तान जाना है जी बेटा, मालिक ने रहमत की है वही, और हमें जामीन सब चलाने वाला है। कहीं ने बड़ा शोर मचाया, ये क्यों चला दिया, फला नहीं था, गिंगड़ नहीं था, पहले तो नहीं था। ये तो समय समय की बात होती है, कभी कुछ भी तो हो सकता है। 5 अगर सिख धर्म का कोई भाई ऐसा कहते तो 5 गुरुओं तक देखो सारे शांत में रहे, 6वें गुरु ने 2 तलवारें डाल ली। और ऐसे ही और धर्मों की बात करें तो ऐसा मिलता है, तो ये तो समय की मांग है, जैसा वो मांग करेगा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, हम वैसा चलेंगे, किसी के कहने से थोड़े ना चलते हैं। तो उसने चलाए इसलिए रूहानी जाम कि आप जैसे भयानक बीमारियों से घिरे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएं। तो सुमन करना बेटा, बचनों पे रहना, मालिक साथ है। एडम ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना वहां की संगत के लिए। एक बहन लगातार दूसरे बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है, 3.5 महीने का बच्चा घर में है जी, डॉक्टर ने अबॉर्शन को कहा है। बेटा आप ऐसा अगर आपका केस पहले हो चुका था तो आपका चाहिए था कि दोनों मियाँ बीबी स्पेशल डॉक्टरों को दिखाओ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कमी होती है। फिर भी आप 1-2 डॉक्टरों की राय ले लें, फिर जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसा कीजिए, सुमन कीजिए बेटा। यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनकी राय ले लीजिए, MP सिंह है यहाँ पे हॉस्पिटल में है, उनकी राय ले लो, सुमन करो, आशीर्वाद प्रसाद ले लो बेटा। घर जाने की आदत, सेवा समिति की एक भाई शिफ्ट पूरी होगी, 4 दिन 37 दिन 7 दिन वाले भाई ब्लाक नाबा के खड़े हो जाए। अगर जो ब्लाक नाबा के 21 भाई बहने 4 दिन की सेवा की, काफिले वाले सेवादार भाई इन्होंने 34 यूनिट खून दान भी किया है जी। 7 नए सेवादार में प्रसाद लेना, जिन्होंने नया प्रसाद नारा लगा दो प्रसाद ले लेना। और जितनी सेवा की उससे बढ़कर के मालिक आपकी झोलियां दया में रहमत से भरे माला माल करे। सारे परिवारों को जाके कहना तो ने आशीर्वाद भेजा है, घर के लिए प्रसाद लेना, खुद भी खाना और परिवारों में भी देना। आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद। लड़की का गोदनामा करवा के आए एक परिवार, नारा लगा के आप उस बच्ची को दे दीजिए। कहाँ है वो लड़की का जो गोदनामा करवा के आए हैं, दे दीजिए, आप आ जाए। शास्त्री बॉयज को हाँ जितनी देर में आते हैं सेलिब्रेट प्राइज व स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करने आए हैं जी। बेटा मुश्किल है, टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी आप के बारे में जरूर सोचेंगे जी। जब भी समय मिल पाता है जरूर देखेंगे, समय में से समय निकाल के जी जरूर। प्रिंसिपल साहब और एडमिनिस्ट्रेटर आशीर्वाद देते। हाँ जी, तो आप हाँ आशीर्वाद देता, प्रसाद ले लेना आप लोग। हाँ जी, तो जैसे अपने बेटे को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं बेटा, वैसे ही रखना, प्यार भी देना, डांटना, सब कुछ वैसे। कई बार हमने देखा है बच्चा जो ले जाते हैं वो उसको डांटते नहीं है और बाद में बच्चा बिगड़ जाता है, कहते नहीं ये तो बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ले लिया तो आपका बच्चा हो गया। प्यार भी करना है, मोहब्बत से भी समझाना है, और जैसे अपने बच्चे को डांटना पड़ता है कभी, तो उसे रोकने के लिए कहना भी पड़ता है, बिल्कुल वैसे रखना चाहिए। तो नारा लगा के ले लो बेटा, आशीर्वाद नारा लगा के आप दे दें बेटा। और आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, आप अपने जिगर का टुकड़ा किसी की झोली में डालते हैं, उनके घर में रोशनी आती है बेटा। तो मालिक आपके घरों की रोशनी को और अच्छा बनाए और खुशियां दे, घर में प्यार मोहब्बत की रोशनी छा जाए। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, शाबाश। और अगर कोई यहाँ आप बैठ जाए बेटा, बीमार व बीमारी के लिए प्रसाद लेकर जाना चाहता है, यहाँ कोई आया है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद ले लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरु से मुड़े से दवाई ले लो, राय ले लो, पर जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है
दिन रात मालिक के नाम जपो फिर दवाई लो मानते लाखों लोग सिखाते करने वाला मालिक सदगुरु परमात्मा है, मानना आपने है जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, खड़े हो जाओ। आपको माफी दिलवाने, डरने की बात नहीं। शराब नहीं पीना, महासंधा नहीं, परपुरुष पराई औरत, इन 3 वचनों को अगर आपने तोड़ा है तो खड़े होना है और जल्दी कीजिए। पहली बार गलती हुई है, फर्स्ट टाइम, पहली बार जिनसे गलती हो गई दोबारा मत कर बैठना। कभी यहाँ से जो माफी लेके दोबारा करता है फिर भयानक दुख उठाने पड़ते हैं। तो आपसे गुजारिश दोबारा ना करें, खड़े हो जाएं, जल्दी कीजिए। जिनसे आज पहली बार गलती हुई, पहले हो गई, तो मालिक से प्रार्थना में दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए, बैठ जाए बेटा। तो आपको माफ है, आइंदा बचनों में गलती ना करें तो मालिक खुशियां देने वाले हैं जी। और जैसे कि होता है ना कि अनजाने में बिस्किट वगैरह में कोई केक, अंडा आ गया, या अनजाने में कोई शराब वाले गिलास में पानी पी बैठे, तो वो माफी वारदात ले सकते हैं। लेकिन जानबूझ के मांस खा लिया, और मांस खाने में तो सबको मालूम हो ही जाता है कि मांस खा रहे हैं, या शराब पी लिया, पता ही चलता कि ये शराब है, लिखा हुआ सब कुछ, तो वो या तीसरा परहेज तोड़ दिए, तो वो बार बार नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ख्याल रखना है। और दर बदर हुई सेवा पर नहीं आए, लौकिक गुम हुआ, नाम बता दिए, नारा लगा दीजिए, माफ है। भूत प्रेत वाला अगर कोई आए तो अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाए। जो कहता है कि मेरे अंदर ऊपरी बुराई, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल है, अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना है। आपको आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ जल्दी से। आप नारा लगाओ, बैठ जाओ, हमने निगाह मार ली, खड़े रह गए तो भूत रह गए, हमारी कोई जिम्मेवारी, जल्दी बैठो, शाबाश। तो आपका भरम भूत भगा दिया, कोई भूत बात नहीं है आपके अंदर। आप सुमन करना, और यहाँ डॉक्टर साहबान है हॉस्पिटल से, वहां से दवाई ले लेना, सुमन करके दवाई लेना, क्योंकि बीमारी रह जाती है, भूत चला जाता है तो बीमारी भी रुक जाए, इसलिए आप दवाई जरूर लीजिए और सुमन कीजिए। प्रसाद भी ले लिया बीमारों वाला। बाकी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार से सेवा करके मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते, मालिकों ने अलग से खुशियों से नवाजे की आशीर्वाद। और साथ संगत में अगर कोई ऐसा है और प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी आदि लेके आया है कि मैंने आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। शादी है तो विवाह शादी से सुविधा से संपन्न हो, प्रसाद घरों में खुशियां दो, गाड़ी आराम से चलाओ, मोटरसाइकिल है तो हेलमेट रखो, पेन है तो लगन से याद करो, लिखाई करो। गृह प्रवेश करना, नारा लगा के जिस दिन मर्जी और जिस टाइम मर्जी कर लो। अगर बेटा बेटी आपकी हुआ है तो मालिक से दुआ है वो नहीं तो अच्छा इंसान बने और आप सबको आशीर्वाद देते हैं, नीचे कर लीजिए। और कोई नशा छोड़ना है तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाना। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सुमन करने से भयानक नशे छूट जाते हैं। लेकिन ख्याल रखना है, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जरूरत पड़े तो यहाँ हॉस्पिटल है, असल जरूरत नहीं पड़ती, राम नाम जपने से नशा छूट जाता है जी। बाकी एक परिवार आए हैं जी, जिनके परिवार में किसी का शरीर छूटा है, चोला छोड़ दिया है, शास्त्र नाम पूरा सरसा लड़की ने जन्म लेते ही चोला छोड़ दिया है जी, परिवार आया है। तो बेटा अगर उस लड़की जब वो गर्भ में थी और आप अगर सुमन कर रहे थे तो मालिक उस पर जरूर दुआ में रहमत करते हैं। बाकी सुमन कीजिए, प्रसाद ले लीजिए, मालिक आपको हिम्मत दे, आशीर्वाद, आशीर्वाद सुमन कीजिए, मालिक देने वाला है। और जो भी शास्त्र आश्रम में सत्संग चल के आई है, आप सब यहाँ पर धार्मिक करते हैं, दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया अनुक शाम कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, उसके बाद जाने का विचार है तो समय और साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं। रहने का विचार है जैसे सेवा कर रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय सही रहना है। आप में से अगर जिसने आज सेवा की है तो प्रसाद ले लेना है और मालिक आपको परिवारों को खुशियां बख्शे, सबको आशीर्वाद। बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाई 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगी।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सवेरे मंच का समय 9 बजे का है जी। कल जो है अगर नाम वाले हुए तो नाम भी दिया जाएगा और शाम को जाम भी बुलाया जाएगा। जैसा देखेंगे उसी के मुताबिक हो जाएगा जी। मजलिस के फौरन बाद नाम दिया जाएगा और शाम को जाम इंसान पिलाया जाएगा, जैसे आपसे कहा, अगर यहाँ पर जाम पीने वाले हुए तो। बाकी आपने आगे से आगे बताना भी है कि भाई कल सवेरे मजलिस के बाद जाम नाम दिया जाएगा और शाम को जाम भी पिलाया जाएगा। इसके खेत या फसल में नहीं जाना है, बल्कि 15 नंबर मोटर पर जहाँ पक्के शौचालय बने हुए हैं वहीं पर जाना है जी। सभी से प्रार्थना है कि आपने किसी भी अनजान भाई बहन से कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं लेनी है जी, क्योंकि इसमें कुछ भी मिला हो सकता है जिससे आप बेहोश सकते हैं, आपको लूटा जा सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना, आपने किसी भी अनजान भाई बहन से कोई भी वस्तु लेकर नहीं खानी पीनी है जी। आपसे विनती है। अब सभी को गुरु जी के हुक्म अनुसार आज्ञा है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा।